द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 hours. If the separation between Earth and the satellite is increased to 4 times the previous value, the new time period will become. समरी क्या है कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन सन एंड अर्थ, नहीं बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, ये जो है ना ये 4 गुना हो गया है, उससे टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा ये बताना है। डायग्राम बना लेते हैं। ये सपोज करिए अर्थ है, ये उसका सेंटर है, सेंटर से आर की डिस्टेंस पर एक कोई सैटेलाइट है और वो सैटेलाइट सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। तो इसका जो टाइम होता है, टाइम पीरियड टी, वो आर की पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम केपलर्स थर्ड लॉ के नाम से भी जानते हैं। डेरिवेशन भी पॉसिबल है बट नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर। तो यहाँ पर जो केस 1 है उसमें आर की वैल्यू आर है और जो टी की वैल्यू है वो 5 है। इसके बाद जो दूसरा केस है उसमें आपको एक दूसरा सैटेलाइट कंसीडर करना है जो यहाँ नहीं होगा। यहाँ से आर की डिस्टेंस पे पहला वाला सैटेलाइट है, दूसरा वाला जो सैटेलाइट है वो आपका यहाँ पर कहीं पर है, 4R की डिस्टेंस है। तो आर की वैल्यू 4R हो जाएगी, तो बताना है टी की वैल्यू कितनी होगी। इस फॉर्मूले को लगाना है। इसके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं कि जो अगर आर की वैल्यू 4 टाइम्स हुई तो टी की वैल्यू 4 टाइम्स नहीं होगी, 4 की पावर 3/2 टाइम्स हो जाएगी। और अब 4 की पावर 3/2 निकालेंगे तो यह आएगा 2 की पावर 2 की पावर 3/2। ये कैंसिल होगा, 2 की पावर 3 आएगा। टाइम पीरियड 8 हो जाएगा, नहीं 8 गुना हो जाएगा, 8 टाइम्स। तो पहले कितना था 5 और अब इसमें 8 का आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। तो फाइनली जो न्यू टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 40 hours।